नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 फरवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो प्रातः 8:54 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। भारणी नक्षत्र प्रातः 8:47 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। ब्रह्म योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में दोपहर 2:43 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देने वाला हूं, जो आनंददायी जानकारी आपको देने वाला हूं, वो बेहद अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 21 फरवरी दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, बुध मंगल और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं सूर्य और शनि युति बनाकर कुंभ में और राहु का संचरण मीन में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो सूर्य के नक्षत्र में है। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? प्रातःकाल थोड़ी देर तक ये शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में है। तो शुक्रवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आज? कौन सा वो उपाय है, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो विशेष श्रेष्ठ उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को अपने लिए हितकारी बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 21 फरवरी दिन बुधवार, भीम द्वादशी, प्रदोष व्रत, भीष्म श्राद्ध तर्पण, दीर्घायु लाभ के लिए वाराह द्वादशी, तिल द्वादशी। उस दिन तिल से श्री हरि विष्णु की यदि पूजा की जाए तो वह अत्यंत श्रेष्ठ है। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन,
मुंडन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, द्विरागमन, व्यापार अगर कोई प्रारंभ करना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, गृहारंभ और गृह प्रवेश का भी मुहूर्त है। तो वहीं सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त, यानी कोई मंदिर इत्यादि में सभी देवताओं का प्रतिष्ठा कराना है तो उसका मुहूर्त है, जलाशय वाटिका आरंभ, औषधि सेवन का मुहूर्त और सर्वदिग्गमन, सभी दिशाओं की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 10:45 से 11:59 के बीच वृषभ लग्न में प्राप्त हो रहे हैं। बताते चलूं, सर्वदिग्गमन यात्रा का मुहूर्त मिल रहा है, किसी भी दिशा में आपको यात्रा करनी है आप यात्रा कर सकते हैं। औषधि सेवन, इसको मैं विशेष रूप से आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस दिन व्यापार प्रारंभ करने का भी मुहूर्त है और गृहारंभ गृह प्रवेश दोनों का मुहूर्त मिल रहा है। तो औषधि, आप किसी रोग से ग्रसित हैं, हो सकता है पहले से आप उसकी दवा खा रहे हो, कोई बात नहीं, आप पद्धति चेंज कर दीजिए। अंग्रेजी दवा खा रहे हैं तो होम्योपैथ या आयुर्वेद, एक अलग पैथी की जो दवा है वो दवा ले लीजिए और इस समय विशेष में प्रारंभ करिए, आप इसका प्रभाव अवश्य देखेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, लेकिन उससे पूर्व एक और जानकारी जो हर बार की तरह देनी होती है आपको दे दूं। यहां एक लिंक दे देता हूं ऊपर, ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी, और मैं चाहता हूं कि आप इस लिंक पर जाइए और इस लिंक के प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज एक एक करके देखिए। विश्वास मानिए, ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी जागृत हो जाएगी। मैं बहुत शीघ्र आप सबके सम्मुख ज्योतिष सिखाने का कार्यक्रम इसी चैनल पर प्रारंभ करने की सोच रहा हूं, जो बेसिक से होगा, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि जब तक वो कार्यक्रम प्रारंभ करूं तब तक आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देख लीजिए। मैं अभी नेपाल में हूं, तो नेपाल में 16, 17 और 18 फरवरी को आप यहाँ पर अगर मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो मुलाकात कर सकते हैं, और दुबई में रहूँगा 25 और 26 फरवरी को, वहाँ मुलाकात करनी है तो एक बार कार्यालय से संपर्क अवश्य कर लीजिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक से बढ़कर के एक अद्भुत गुण व्याप्त हैं, गुण छुपे हुए हैं। संभवतः आप अपने इन गुणों को न जानते हो, या हो सकता है जानते हो, ध्यान न दिया हो कि ये विशेष गुण हैं आपके। मैं ऐसे ही आपके कुछ गुण आपको बताने जा रहा हूं। मूलतः तो ये लग्न पर लागू होंगे, पर राशि में भी आप एक बार आजमा करके अवश्य देखिए। मेष, यदि आप लग्न के हैं तो एक चीज आप आजमा लीजिए, आपको बहुत छोटे स्तर की जो चीजें होती हैं उन कामों में आपकी रुचि नहीं होती, ये आप आजमा लीजिएगा। आपको छोटे स्तर के काम दिए जाएं, आप हो सकता है बेरोजगार हो, मैं फिर दोहरा रहा हूं, हो सकता है आप बेरोजगार हो, लेकिन तब भी आपको छोटे स्तर के काम दिए जाएं तो आप बहुत ज्यादा उसमें रुचि पैदा नहीं कर पाएंगे, कुछ ही दिनों में आपकी उससे अरुचि हो जाएगी। ये आप आजमा लीजिए, आपके गुण हैं ये, या अवगुण भी हो सकते हैं। वृषभ, आपका जो गुण मैं बताने जा रहा हूं वो तो सब में होना चाहिए। विवाहित जीवन में तलाक सबसे कम इसी लग्न के लोगों के होते हैं, आप एक बार आजमा करके अवश्य देखिए। वृषभ, इस लग्न के लोगों के तलाक सबसे कम होते हैं। मिथुन, मानव स्वभाव को पढ़ने का, समझने का जो अद्भुत ज्ञान आपके पास है, जो शक्ति आपके पास है, वो किसी में नहीं है। मानव स्वभाव को जन्मजात आप पढ़ लेते हैं, ये 120% सत्य है, परंतु आपकी संकल्प शक्ति बेहद कमजोर है। आप ठानते तो हैं पर पूरा करने में देर होना ही होना है, आपकी संकल्प शक्ति कमजोर है। कर्क, आपके अंदर का एक गुण बताता हूं आपको, आप किसी की नकल करने में मास्टर हैं, किसी की नकल कर सकते हैं, किसी की आवाज निकालना, मिमिक्री करना, ये सारे गुण जन्मजात प्रकृति ने आपके भीतर पिरोए हुए हैं, डाले हुए हैं, आपको अलग से इसे विकसित नहीं करना। सिंह, इसका तो अद्भुत है। सिंह जो लग्न के लोग हैं, आमतौर पर देखा जाए तो सरकारी नौकरी इत्यादि में इस लग्न के लोग आपको ज्यादा दिखाई पड़ जाएंगे। कमाल की बात है कि अगर आप देखें तो हम दूर से देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि जितने भी सरकारी नौकरी इत्यादि में लोग हैं वो बहुत ज्यादा, उनकी थोड़ी चाटुकारिता कर दो उन्हें पसंद आएगा। विश्वास मानिए, अगर आप सिंह लग्न के हैं तो आपको चाटुकारिता करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। ये आम धारणा है,
लोग समझते हैं कि आपको चाटुकारिता करने वाले पसंद हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाटुकारिता करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब अलग बात है कि उन्हीं के साथ रहना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है, उसी में काम करना है, तो चलो ठीक है। काम भावना आपके अंदर, काम वासना बहुत ज्यादा है सिंह लग्न वालों में, ये भी आप आजमा लीजिए। मुझे लगता है ये वाला बताने की आवश्यकता नहीं है। कन्या, आपके अंदर आत्मविश्वास की थोड़ी कमी है और इसलिए थोड़े घबराए घबराए से आप रहते हैं। वैसे मैं आपके ये गुण कहूं कि अवगुण कहूं, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है जिस पर आपने कभी ध्यान दिया या नहीं दिया। नहीं दिया तो दे लीजिए। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है और इसी के चलते आप थोड़े घबराए से रहते हैं। कहीं भी रहते हैं थोड़े घबराए से रहते हैं। ऐसे ही हैं आप, आजमा करके देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, आज इन 6 लग्नों की चर्चा हुई। 6 लग्नों की चर्चा मैं कल करूंगा। मैंने इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये जो मैंने व्यक्तित्व से संबंधित बातें बताई हैं, हो सकता है आपने इस पर गौर किया होगा, हो सकता है गौर न किया हो, लेकिन इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि 120% ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। आप आजमाइए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही हैं। आप दोपहर 2:43 तक, इसके पश्चात आपकी राशि से दूसरे भाव में चले जाएंगे। ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में प्रातः काल रहेंगे, बाकी पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में है। देखा जाए तो वैसे दिन बहुत अच्छा था आपका, लेकिन आज शनिदेव का विशेष प्रभाव आप पर रहने वाला है। कहीं ना कहीं दिक्कत है, कार्यों में बाधा, देरी होगी। सबसे पहला काम तो आपको यही ध्यान में रखना है कि आज वैसे तो शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन क्षौर कर्म इत्यादि प्रायः लोग करते हैं। अगर आप नित्य नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, नित्य करते हैं तब तो कर लीजिए, नित्य नहीं करते हैं तो आज क्षौर कर्म बिल्कुल मत करिएगा। एक दूसरा, आज अपने सूर्य को बल दीजिए। कैसे होगा वो? तो सूर्य को अर्घ्य दीजिए, लाल चंदन लगाइए अपने माथे पर, गुड़ खाकर के पानी पी लीजिए, तभी घर से बाहर जाइए, तब जाकर के थोड़ी राहत मिलेगी। नहीं तो दिन थोड़ी परेशानियों में डालने वाला है और बना बनाया काम बिगड़ सकता है। भाग्य का साथ भी थोड़ा कम मिल पाएगा। हालांकि अगर मैंने जो कहा कि सूर्य को अगर आप बलि करते हैं तो संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी, आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। और कोशिश लगातार अगर करते हैं तो कार्यस्थल पर भी जो साथ के लोग हैं उनसे सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। बहुत समझदारी से काम अगर करें तभी फायदा मिल पाएगा। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए, अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। दांपत्य जीवन वैसे आपका मधुर दिखाई पड़ रहा है। जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, एसिडिटी, पेट में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मंगल को बल दीजिए, सूर्य को बल दीजिए, फायदा रहेगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें हैं, आपकी राशि पर आ जाएंगे दोपहर 2:43 पर। और देखा जाए तो आप शुक्र के विशेष प्रभाव में हैं। अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा सूर्य के प्रभाव में है, पर आपके ऊपर शुक्र का विशेष प्रभाव और शुक्रवार का दिन, ये आपके लिए बहुत हद तक आपके पक्ष में होगा। ये बहुत हद तक आपके पक्ष में होगा। आज एक उपाय आपको बताता हूं। एक तो आप काम कर लीजिए कि चने की दाल गाय को खिलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और दूसरा एक काम और आप करिए, शुक्र को बलि करने के लिए आप सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल करिए। हो सके तो स्नान के जल में थोड़ा इत्र डाल करके उससे स्नान कर लीजिए, लोग आपसे प्रभावित होंगे।
धन संबंधी मामलों में चिंता थी तो वो दूर होगी, परिवार का साथ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में भी देखा जाए तो दिन बड़ा ही आनंददायी हो जाएगा। तो आप ऐसा उपाय करके दिन को ठीक कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। जीवन साथी की सलाह जरूर मानिए। और आज पारिवारिक जीवन में कहीं कोई परेशानी है तो बस यूं समझ लीजिए कि आज उसका हल नहीं ढूंढना, उसे यथावत छोड़ देना है, कल उसका हल ढूंढा जाएगा। लव लाइफ ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी ज्यादा रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत रहिए, स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। सफेद रंग का भी इस्तेमाल आपके लिए आज फायदेमंद होगा। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में है दोपहर 2:43 तक, और फिर इसके पश्चात आपकी राशि से 12वें में चले जाएंगे। पर मंगल का विशेष प्रभाव है। मंगल के विशेष प्रभाव में आप रहने के कारण दिन का पूर्वार्ध तो ठीक ठाक निकल जाएगा, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है। एक चुटकी लाल सिंदूर बिल्वपत्र पर रखिए और अपने ऊपर से 7 बार उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखाइए। इससे थोड़ी राहत आपको मिलेगी। इससे दिन के उत्तरार्ध में जो परेशानी मैं देख रहा हूं उससे आप बचेंगे। बाकी दिन का पूर्वार्ध आपको लाभ देगा, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। कोई समस्या थी वो जड़ से खत्म हो सकती है, प्रयत्न करना होगा और सोचे हुए काम भी आपके पूर्ण होंगे। नौकरी में प्रमोशन के लिए अच्छा योग बन रहा है, कोई अच्छा ऑफर मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई समस्या है उसका समाधान मिल जाएगा। बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर करने से बचिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में थोड़ी तनाव की स्थिति व्याप्त है, तो यहां पर सचेत रहिएगा, प्रेम संबंध को संभाल लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन सुख में विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, सफलता प्रदायक, और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई खास परेशानी नहीं है। आज का उपाय कर लेंगे तो जो भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिख रही थी वो भी दूर हो जाएगी। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश इत्यादि आप करते हैं, करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ दशम में है, लाभ में जाएंगे दोपहर 2:43 के पश्चात, और केतु का विशेष प्रभाव आपके ऊपर है। देखा जाए तो आकस्मिक प्रभाव बनेगा केतु का, और इसके चलते दिन ठीक है आपके लिए, दिन को खराब नहीं कहूंगा। एक कहीं से यूकेलिप्टस का पत्ता आपको मिल जाए तो अपने पर्स में रखिए पूरे दिन। जो काम सोचा है आपने वो पूरा होगा, बल्कि आज का काम आज ही करिए, कल के ऊपर मत छोड़िए। लाभ अधिक से अधिक कैसे उठाना है आज इस दिन से आप प्रयत्न करिए। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिए कि आगे बढ़ते रहना है पर विनम्रता नहीं छोड़नी, विनम्र होकर के आगे बढ़िए। सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। उच्चाधिकारी, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। और बाकी देखा जाए तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। योजनाबद्ध ढंग से अगर काम करते रहें तो सफलता मिलेगी। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर कुछ भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, अच्छा है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है। करियर को लेकर के कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग अगर आपको पहले से है तो स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। शुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9 में है दोपहर 2:43 तक, और फिर दशम में चले जाएंगे। शुक्रवार का दिन, और आज सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा, और आप पर विशेष प्रभाव शनिदेव का। ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो कोई चमड़े की वस्तु, लोहे की वस्तु इत्यादि एकदम ना खरीदें। क्षौरकर्म इत्यादि भी करने से आपको बचना चाहिए। और बाकी देखा जाए तो शनिदेव के विशेष प्रभाव में है तो ये परेशानी लाएंगे। सकारात्मक विचारधारा बनाकर के ही कदम आगे बढ़ाइए, तभी सफलता मिलेगी। परेशानी रहेगी, मानसिक अशांति रहेगी। नौकरी करियर को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। सकारात्मक सोच अगर लेकर के आगे बढ़ते हैं तो जरूर थोड़ी राहत आपको मिलेगी। व्यवसायियों की यदि बात करूं तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिला जुला प्रभाव लेकर के आ रहा है। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता रहेगी। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी से, उतावलेपन से आपको नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को ठीक नहीं कहूंगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई खास नहीं कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। पेट में जलन, पेट में दर्द की शिकायत है। भोजन समय पर लीजिए, भोजन का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज
नारंगी है। निवेश आप ना करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है और फिर चले जाएंगे 2:43 के बाद आपकी राशि से नवम में। सूर्य का विशेष प्रभाव पर मंगल के सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा मंगल के विशेष प्रभाव में है आप, जो कि आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक चुटकी लाल सिंदूर बिल्वपत्र पर रख करके अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखाइएगा। कोई बड़ी उलझन में फंसने से बच जाएंगे। कार्यक्षेत्र में भरपूर प्रतिभा दिखाने के बावजूद वो मान सम्मान नहीं मिल पाएगा जिसको कि मैं कह सकता हूं आप हकदार थे। छोटी मोटी रुकावटें बाधाएं आती रहेंगी, हालांकि आज का प्रयोग करिएगा, इससे आपको आसानी थोड़ी रहेगी। दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को कोई खास नहीं कहूंगा। किसी भी तरह की लापरवाही मत करिए, लापरवाही से और नुकसान होने वाला है। किसी को धन उधार मत दीजिए, इससे और नुकसान होने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया नहीं है, उतार चढ़ाव रहेगा। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन कोई खासा नहीं कहा जाएगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी जरूरी है। कफ जनित रोग की संभावना। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज महरून है। निवेश आप ना करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। 2:43 के पश्चात अष्टम में जाएंगे। केतु का विशेष प्रभाव आपके ऊपर है, बढ़िया है। एक यूकेलिप्टस का जो पत्ता होता है अपने पर्स में अपने पास रखिए। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक होगा, दिन का उत्तरार्ध भी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मित्र की मदद से आपकी समस्या दूर होगी। करियर में ग्रोथ मिलेगा आपको, या किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। नौकरी करने वालों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जेब में एक यूकेलिप्टस का पत्ता रख करके इंटरव्यू भी देने भी जाइए तो वहां भी सफलता मिलेगी आपको। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। इनकम में आपके वृद्धि दिखाई पड़ रही है और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी उसका आसानी से हल हो जाएगा। बाहर का भोजन बस मत करिएगा। इस बात का विशेष ख्याल आपको रखना है कि आज खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता दिखाई पड़ रही है। किसी पुरानी बात को लेकर के हो सकता है थोड़ा तनाव उत्पन्न हो, लेकिन वैसे खराब नहीं है। बात विद्यार्थियों की कर लें तो आलस्य थोड़ा हो सकता है आपके ऊपर, इससे आपको बचना होगा। आलस्य से बात बिगड़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, सप्तम में आ जाएंगे 2:43 के पश्चात। सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। पूरे दिन आप शनिदेव के प्रभाव में, ये ठीक नहीं है, परेशानी बढ़ेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये ठीक तब तक नहीं है जब तक 2:43 के बाद का समय, उसके पहले का जो समय है वो ठीक है, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक तो आपको बता दूं कि आज आप क्षौर कर्म इत्यादि ना करिएगा। बाकी प्रातःकाल कौवे को रोटी अवश्य दीजिएगा। और जैसा मैंने कहा 2:43 के बाद परेशानी है वहां पर। बाकी सफलता के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है। गृह कलह की संभावना सायंकाल दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत, नौकरी परिवार व्यापार, हर मामले में आप तालमेल बिठा लेंगे, हर कार्य को पूरा भी कर लेंगे। उच्चाधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा, बल्कि कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी। व्यापारी वर्ग भी बड़ा सचेत होकर के काम करे। धन संबंधी मामलों में बहुत सावधानी के साथ काम करना है, कहीं उलझ सकते हैं आप, तो यहां पर आपको सावधानी बरतनी है। आर्थिक तंगी से जो लोग जूझ रहे हैं उन्हें अवश्य नया मार्ग मिलेगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी से बिना विचारे कोई वादा मत करिए, या किसी से भी कोई बिना विचारे वादा मत करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में थोड़ी चिंता रहेगी। आपके भी स्वास्थ्य में चिंता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी चिंता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम और षष्ठ में जाएंगे 2:43 के बाद, और सूर्य के नक्षत्र में है। शनिदेव का विशेष प्रभाव होगा। आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। चमड़े की कोई वस्तु इत्यादि मत खरीदिएगा। बाकी वैसे दिन ठीक है। प्रातःकाल आप हो सके तो कौवे को रोटी दे दीजिएगा, काले कुत्ते को खाने के लिए कुछ दे दीजिएगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए ठीक है।
धन लाभ के नजरिए से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। और वहीं अगर देखा जाए तो कार्यस्थल पर भी आप अपने सभी काम आसानी से पूर्ण कर लेने वाले हैं। अपना व्यवहार जरा संतुलित रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। क्रोध करने से आपको बचना होगा, क्रोध आपके हित में नहीं है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन की यदि बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। संभव है किसी तीसरे के कारण किसी बात पर मतभेद हो जाए, किसी पुरानी बात को लेकर के मतभेद हो जाए तो संभालिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में शारीरिक परेशानियां संभव हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। और आज धनुराशि के जातक किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ और 2:43 के बाद पंचम में, सूर्य के नक्षत्र में, पर शुक्र का विशेष प्रभाव आप पर है, सो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आटे में थोड़ी हल्दी मिला लीजिए, चने की दाल मिला लीजिए और उसको गूंथ करके गाय को खिलाइए। दिन ठीक है। दिनचर्या में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। आज सफेद वस्त्र धारण करिए, इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, सबके साथ घुल मिलकर के आगे बढ़िए, ईमानदारी के साथ काम करिए, विपरीत का स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए, संयम के साथ आगे बढ़िए। दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो उस मामले में कदम आगे बढ़ाइए। दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में कोई नया शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो करिए। नेगेटिव सोच अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। किसी बात को लेकर के अगर अज्ञात भय है तो उससे आपको बाहर निकलना होगा, मुक्ति पाना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन को ठीक कहूंगा। बस थोड़ी नोक झोंक हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं है। माता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे और फिर चौथे में जाएंगे। वैसे तो दिन आपका सूर्य के नक्षत्र में होने के चलते चंद्रमा के और आज मंगल के विशेष प्रभाव में होने के चलते खराब है। सो यहां एक बात बता दूं कि दिन का पूर्वार्ध ठीक है। 2:43 तक कोई दिक्कत नहीं। दिन के उत्तरार्ध में 2:43 के बाद परेशानी दिखाई पड़ रही है। पहले तो एक चुटकी लाल सिंदूर बिलोपत्र पर रख करके अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखाइए और थोड़ी सावधानी बरतिए। जो भी काम करना है पहले उसकी लिस्ट बनाइए। चाहे वो सूर्य हो या मंगल, दोनों ही का प्रभाव आपके लिए कोई खास नहीं है तो परेशानी रहेगी। हालांकि जब तक तृतीय में है तब तक बहुत अच्छा है। आप पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। कदम आगे बढ़ाइए, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहेगा लेकिन उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए और जो भी काम आपको मिले उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों के भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में तेजी रहेगी, सफलता रहेगी, कोई अच्छी डील होने वाली है। ऋण से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है तो यहां भी आपको सफलता मिलेगी। पर बिना विचारे किसी से कोई बड़ा वादा मत करिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहेगा। जैसा मैंने कहा, दिन का उत्तरार्ध 2:43 के बाद थोड़ी परेशानी है। लकी अंक 1, लकी कलर पिंक है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे और फिर तीसरे 2:43 के बाद जाएंगे। केतु का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक यूकेलिप्टस का पत्ता अपने पर्स में रखिएगा। कोई बड़ा निर्णय करने से पहले अच्छे से शांति से विचार करके, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो अच्छे से विचार करके, किसी करीबी मित्र से बातचीत करके, जब तक तनाव समस्या से मुक्ति न पालें तब तक निर्णय न ले। अगर मुक्ति मिले तो निर्णय लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो भी दिन बढ़िया है और बड़े व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। व्यापार में यात्रा अगर करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के अच्छा है। जल्दबाजी से थोड़ा बचना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर का मिजाज अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को सहयोग मिलेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन ठीक। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।